in that spirit, I'm inviting Aditi Surana, a seasoned high-performance coach and behavioral analyst with 19 years of people study under her belt. Oof. Aditi is a multifaceted individual with a passion for creativity. She's currently channeling her insights and experiences into writing a book, offering valuable insights to a broader audience. So here we are. Let's get intrigued and inspired by Aditi's performance. Let's hear it for her, please. So, first time spoken word. First time any kind of performance actually. So I'm just gonna go and please bear with me if something goes off. कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता. हाल ही में इंस्टाग्राम पे किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को ये कहते हुए मैंने सुना. It got me thinking. गौर कीजिएगा, कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता. डर के इस बाजार में व्यापारी बहुत है. क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, कैसे मैनेज होगा, ऐसे इश्तिहार दिखा दिखा कर डर के यहाँ खरीदारी बहुत है. अगर ठीक से हमारे मन में डर फिट किया न जाए, अगर ठीक से हमारे मन में डर बिठाया न जाए, तो ये इतनी सारी चीज़ें हमें बेचेंगे कैसे. फेयर एंड अगली की क्रीम से लेकर वेट लॉस वाली ग्रीन टी तक, 30 इयर्स के होम लोन से लेकर डर के आगे जीत है वाले कोल्ड ड्रिंक तक. सोचिएगा, अगर ठीक से हमारे मन में डर को बिठाया न जाए तो ये सारी चीज़ें हमें बेचेंगे कैसे. अपने आप से, खुद से, रैट रेस से परे ऐसे अगर समाज बन भी गया तो इस समाज को अपनी उंगलियों पे नचाएंगे कैसे. मुझे याद है 19-20 साल पहले की बात है, जब मैं 19-20 साल की हुआ करती थी. आई नो, मैं संतूर लगाती हूँ. मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता. बट उस रोज़ मेरे पापा ने मुझे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा दिया. वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे. पर पापा, मैं तो ज़िंदगी भर लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ. उनके जो डर वो खरीद खरीद के मर मर के जी रहे हैं, उस डर को मिटाना चाहती हूँ. बाबा ने कहा, अच्छी बात है, हॉबी की तरह कर लो, ये कोई काम नहीं है. अगर पैशन है तो प्रोफेशन संभाल के करो. बेटा, करियर एक प्रोफेशनल डिसीजन है, इसमें इमोशन का कोई काम नहीं है. कैसे बताओ पापा, ये सपना है मेरा, मेरी मोहब्बत है, मेरी इबादत है. नहीं बेटा, ये जवानी का जोश है तुम्हारे, या नया कोई फैड होगा, या फिर मेरे खिलाफ तुम्हारी ये बगावत है. लोग खुल के बात करते हैं मुझसे, वो मैं समझ पाती हूँ उनको. जितनी गहराई से लोग मेरे से खुल जाते हैं ना, मुझे लगता है उसमें कोई बात खास है. थोड़ा वक्त दीजिएगा मुझे लगता है इससे मैं करियर बना सकती हूँ. मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है. बाबा डिनर टेबल से उठकर चले गए. मेरी बहन मंजिरी और मैं टेबल पे से बर्तन उठा रहे थे. रात के 10 बजे थे. बाबा लौट कर आए और अचानक से बरस पड़े. तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा डिसीजन, जो चाहे करना है करो, मैं रोकूंगा नहीं. तुम करो अपने मन का करियर, करो अपनी लाइफ बर्बाद, पर मेरे घर पे रहकर ये सब चलेगा नहीं. शायद मैंने कुछ गलत कह दिया ना. बाबा ऐसे नहीं कर सकते, शायद मेरा तरीका गलत होगा. बाबा की लाडली बेटी हूँ मैं. नहीं मतलब हम दोनों को उन्होंने बड़े नाच से पाला है. माझ्या मुली मुलांपेक्षा कमी आहेत का, मतलब हमारी छोरिया छोरों से कम है के, ऐसा आमिर खान वाला डायलॉग कई बार कई लोगों को मराठी में बोल डाला है. पर सिचुएशन क्लियर थी. मुझे एक डिसीजन आज करना ही था. मेरे बाबा के साथ आई, मतलब मेरी माँ और मंजिरी से दूर हो जाना था. करियर तो कैसे वैसे कर लूँगी मैं, पर उसके बाद जो खुशी मिलेगी वो किसके साथ बांटूंगी. पर मैंने डिसीजन ले लिया. भाई दूज, इंटर्नशिप,
और गुल्लक के मिला के 4,751 रुपये। आई का आशीर्वाद, रोते हुए मंजूरी की एक झप्पी, और दिल में उम्मीदें लेकर उस रात मैंने अपने बाबा का घर छोड़ दिया। अभी भी सोचती हूँ, सेल्फिश था क्या डिसीजन। मैंने अपने सपनों के लिए अपना परिवार तोड़ दिया। उस रोज़ मेरे बाबा ने मुझे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया। मेरे बाबा ने मुझे घर से निकाला, पर ज़िंदगी जीने का एक अजीब सा मौका दिया। क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, कैसे मैनेज होगा। घर से बाहर पड़ते ही डर के व्यापारियों ने मुझे घेर लिया। दोस्तों और रिश्तेदारों जिनसे मुझे लगाव था, उन्होंने मुझे इग्नोर किया, मुझसे मुंह फेर लिया। सच कहूँ, कॉलेज की फीस, रेंट के पैसे, खाने का खर्चा, जिंदगी ने जोर का झटका बड़े जोर से दिया था। सर्वाइवल की इस लंबी लिस्ट के आगे मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत वाले जो करियर के सपने थे, उन्हें तोड़ सा दिया था। बस 3 बातें काम आई। कंटेंट क्रिएटर हूँ, 3 बातें तो बतानी बनती है। पहली ये कि गलती से मेरा अंदाज़ा सही निकला। तब पता नहीं था, कई साल बाद पता चला कि मैं डिस्लेक्सिक हूँ। डिस्लेक्सिया मतलब वही तारे ज़मीं पे वाला, दरशिल सफारी वाला प्रॉब्लम। तो डिस्लेक्सिया के कारण मैं ग्रामेटिकली सही पढ़ना, लिखना, बोलना किसी भी भाषा में नहीं कर सकती। OTP के नंबर से लेके बैंक नंबर या फिर फ्लाइट डिटेल्स, यहाँ तक कि एक छोटा सा फॉर्म भी बिना गलती के डर से मैं भर नहीं सकती। थैंक यू डिस्लेक्सिया वाली इस डिसेबिलिटी ने मुझे एक सुपर पावर दी है। हाई एम्पैथी मतलब लोगों के इमोशंस को समझ पाना, और हाई एनालिटिकल थिंकिंग मतलब वो जो लोचा चल रहा है उनके मन में, उनसे लॉजिकल कंक्लूजन निकाल पाना। ऐसा वाला गिफ्ट, ऐसी वाली पावर पता नहीं कहाँ से मिल गई थी। जब लोगों को पता चला कि लड़की में पावर है बाबू भैया, तो लोग ढूंढ ढूंढ के आने लगे। CEO से लेके सेलिब्रिटीज़, मीडिया वाले, यहाँ तक इग्नोर करने वाले रिलेटिव्स भी मेरे गुणगान गाने लगे। इनविटेशंस आए, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बुलाया। थोड़ा वक्त लगा, पर मेरा सपना चल पड़ा, काम रंग लाया। अब दूसरी बात, डर से दोस्ती। बाबा की तालीम थी, सही या गलत जैसे भी हो, तुम सवाल पूछो। लोग जो भी कहे, तुम बिंदास बेमिसाल पूछो। मैंने आज तक ये कहीं देखा नहीं है सच्ची में। मेरे बाबा हमें भरी सभा में हाथ उठाकर सवाल पूछने के 10 रुपए दिया करते थे। उन्होंने मुझे डर खरीदना कभी सिखाया ही नहीं। भूखा सो लो, अकेले रह लो, थप्पड़ भले खा लो, पर पीठ दिखाकर भागना बाबा ने कभी सिखाया ही नहीं। कुछ सालों के बाद काम में थोड़ा पैर जम गया मेरा। तब सेटल होने के बजाय मैंने खुद के एक्सपेरिमेंट शुरू करे। ये मन से डर निकालने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, उसके इन्वेंशन शुरू करे। उस वक्त जो लोग इस पूरे काम में, मेरे फील्ड में जो बहुत अच्छे थे, जो बहुत दिग्गज थे, उनको ये बात कुछ राज नहीं आई। उन्होंने कहा ये कहाँ से नए लोग आ जाते हैं। उन्होंने मुझसे झगड़ा मोल लिया, मुझे डराया, धमकाया। एक दिन जब वो बहुत ही गुस्से में मुझसे बात कर रहे थे, मैं उनसे हंस पड़ी। मैंने उनको समझाया, घर से निकले हुए फकीरों को डराया धमकाया नहीं जाता, और उनसे डरने की उम्मीद भी नहीं करते। मेरे बाबा ने मुझे खुद घर से निकाला है। हम जैसे लोग किसी के बाप से नहीं डरते। वो पीछे हट गए, डर गए मुझसे, मेरा नाम हो गया, काम और बढ़ गया। और यहाँ पे आई मेरी तीसरी बात, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, याद है आपको? जो भी हो जाए कुछ नहीं होता। जब मैं ये कहती हूँ ना, लोगों को लगता है मैं फेलियर की बात कर रही हूँ, मैं उस बात की बात कर रही हूँ कि शायद कुछ टूटा है, कुछ रह गया है, पर एक्चुअली बात ऑपोजिट वाली है। बड़े दोस्त बने मैंने, दुनिया भर से बहुत सारे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, बड़े सारे लोगों ने तारीफ़ें की, अवार्ड्स मिले, खूब मेहनत करी, मेरा बिजनेस थोड़ा रंग ही लाया। पर बाबा ने 9 साल बात नहीं करी मुझसे।
कई कोशिशें करी मैंने बाबा को समझाने की। जब भी नया ऑफिस शुरू करती बाबा को इनवाइट करती, फॉर्मेलिटी के लिए बाबा आते, लोगों से बात करते, मुझसे बात भी ना करे चले जाते। पिछले 19-20 सालों में ना, जो एक्चुअली बहुत लंबा वक्त होता है, हमारा काम जो साइकोलॉजी या फिर मेंटल फिटनेस पे रहा है, 4-5 लाख लोगों के साथ हमने काम तो कर लिया। उनके मन में जो डर बैठा था वो निकालने का जो जिम्मा लिया था, जो सपना देखा था, वो पूरा तो कर लिया। पर बाबा ने 9 साल बात नहीं करी मुझसे। बाबा, आपको रूमी पढ़ना चाहिए। वो कहता है सही और गलत के पर एक मैदान है। बाबा, मैं उसमें बैठकर आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे सच्ची लगता है कौन सही कौन गलत, इस तकरार में हम दोनों के ज़िंदगी के 9 साल फिजूल हुए। जिनको नाज था मुझ पर, वो मेरे बाबा मुझे पूरी तरह से भूल गए। काश ऐसा होता जिस दिन मैं घर छोड़ के जा रही थी, हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाते। मैं आपकी बात सुनती और आप मुझे समझ पाते। 10 साल पहले बाबा गुजर गए। जाने से पहले 6 महीने बाबा ने फाइनली मुझसे बात की। हम दोनों खूब रोए। रूमी के मैदान में बैठकर हमने ढेर सारी बातें की। न जाने कब दिन गुजरे, न जाने कब रातें बीती। हॉस्पिटल बेड से पापा बहुत मुश्किल से उठे। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा हुआ तुम चली गई। मेरी बात मानती तो आज ये सब नहीं होता। मैंने कहा, बाबा, आपके बिना सब कुछ करके मज़ा नहीं आया, क्योंकि अपनों के बिना ना कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता।